हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। चलिए अब देखते हैं मैथ का दूसरा लेसन बहुपद पॉलिनोमियल, ठीक ना। एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखिए देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 के दोनों शून्य होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 के दोनों शून्य होंगे, ठीक ना। तो चलिए इसका शून्यक निकालते हैं। देखिए इसका गुणनखंड निकालिए। एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 दिया है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 9x प्लस 9x प्लस 81, ठीक ना। देखिए स्टूडेंट, अब आगे यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x प्लस 9। यहाँ पे 9 कॉमन ले लीजिए, बचेगा x प्लस 9, ठीक ना। अब देखिए x प्लस 9 और इधर हुआ x प्लस 9, ठीक ना। अब देखिए इसके शून्यक निकालने के लिए, ठीक ना, शून्यक देखिए जीरो के बराबर करेंगे। x प्लस 9 बराबर जीरो, तो हो जाएगा x बराबर -9, एक आ गया, ठीक ना। सेम वैसे ही x प्लस 9 बराबर जीरो, तो ये हो जाएगा x बराबर -9, ठीक ना। ये इसके शून्यक हो जाएंगे। शून्यक कितना है? -9 और -9, यानी कि ऋणात्मक तो है लेकिन दोनों क्या है, दोनों समान है, ठीक ना। दोनों कितना है? -9 और -9, तो इसका आंसर हो जाएगा डी -9, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद नहीं है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। तो इसमें से देखिए कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में, ठीक ना। डी ऑप्शन में देखिए जो एक्स अक्ष है, ठीक ना, इसको देखिए एक, दो यहाँ पे और यहाँ पे तीन, ठीक ना। ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को, ठीक ना, इसमें कितने स्थान पे? तीन स्थान पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक ना। कितने स्थान पे? तीन स्थान पे। तो इसलिए यह बहुपद जो हो जाएगा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर डी, ठीक ना। इसलिए इसका आंसर डी। चलिए स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है, ठीक ना। ग्राफ में f(x) के शून्यंकों की संख्या होगी। तो यहाँ पे देखिए जो शून्यंकों की संख्या है वही होती है जो x अक्ष पर जितनी बार प्रतिच्छेद करे, ठीक ना। तो शून्यंकों की संख्या वही होगी। यहाँ पे देखिए x अक्ष पे इसको यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन, ठीक ना, तीन बार प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएगी? तीन, ठीक ना। शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? तीन होगी, क्योंकि ग्राफ में ये एक अक्ष को तीन जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f(x) के शून्यंकों की संख्या होगी, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए x अक्ष पे कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पे x अक्ष पे एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्यंकों की संख्या क्या होगी? एक हो जाएगी, ठीक ना। शून्यंकों की संख्या क्या ऐसे निकाले, ठीक ना, जितनी बार प्रतिच्छेद करे। यहाँ पे दो बार, ठीक ना, एक यहाँ और यहाँ, तो इसमें शून्यंकों की संख्या दो हो जाएगी, ठीक ना। तो ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, दिया है किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक ना, ये जीरो के बराबर नहीं है के लिए संगत समीकरण y बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार होगा, ठीक है। द्विघात बहुपद के लिए जो ग्राफ का आकार होता है वो क्या होता है? परवलयाकार होता है, ठीक ना। द्विघात बहुपद के लिए
ग्राफ का आकार परवलयाकार होता है, ठीक है। देखिए कैसे ग्राफ इसका बनता है। एक मिनट। एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष, ठीक है ना। देखिए इसमें तो ग्राफ इस टाइप में बनेगा, ठीक है। या फिर देखिए ग्राफ कैसे रहेगा, वाई अक्ष, ठीक है ना। अब देखिए ये ग्राफ ऊपर की तरफ कब खुला रहेगा, ठीक है ना, और कब ये नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो देखिए जब देखिए जब ये जो है 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना, ये 0 से बड़ा होगा तब ग्राफ का आकार ऊपर की तरफ खुला रहेगा, ठीक है ना। तब ग्राफ का आकार क्या होगा, ऊपर की तरफ खुला रहेगा, ऐसे इस टाइप से। और देखिए यदि जब ये होगा 0 से छोटा होगा तब ग्राफ नीचे की तरफ खुला रहेगा, ठीक है ना। तब ग्राफ नीचे की तरफ खुला रहेगा। रैखिक बहुपद के लिए ग्राफ का आकार कैसा होगा, तो एक सीधी रेखा बन के आता है, ठीक है ना। रैखिक बहुपद के लिए एक सीधी रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 a का एक शून्य 2 है तो a का मान होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका शून्य a का मान निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एक शून्य 2 दिया है, ठीक है ना। बहुपद का एक शून्य कितना दिया है, एक शून्य कितना दिया है, 2 है, ठीक ना। एक शून्य 2 है, इसलिए देखिए एक्स का मान 2 रखने पे, ठीक ना, एक्स का मान 2 रखने पे देखिए एक्स की जगह पर 2 रखिए तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, एक मिनट, 3 इंटू 2 प्लस 5a, ठीक ना, बराबर 0। अब देखिए हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 5a इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये कितना हुआ, 6 में से 4 ये हो जाएगा -2 प्लस 5a इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए 5a इधर आ गया, -2 इधर आया तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2, तो a का मान कितना आया, 2/5, ठीक है ना। x का मान कितना आया, 2/5, इसलिए इसका एक शून्य क्या होगा, 2/5। ये देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ये आंसर। चलिए हाँ अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यंक होंगे, ठीक है ना। इसका शून्य क्या होगा, तो शून्य निकाल लीजिए। देखिए शून्य कैसे निकालेंगे, देखिए दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है ना। शून्य किसका निकाल लीजिए, गुणनखंड सबसे पहले इसका गुणनखंड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3x, ठीक ना, 4x प्लस 3x, तो 4 3 7 हो जाएगा, प्लस 4 3 12, ठीक है, प्लस 12। अब देखिए एक्स कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा एक्स प्लस 4, यहाँ पे 3 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा एक्स प्लस 4। अब देखिए कितना है, एक्स प्लस 4 आया और इधर एक्स प्लस 3, ठीक ना, ये जो 3 है ये है, ठीक ना,
प्लस 3। अब देखिए शून्य के लिए क्या करेंगे, 0 के बराबर, ठीक ना। तो x प्लस 4 बराबर 0, इधर x प्लस 3 बराबर 0, ठीक ना। तो ये x बराबर -4 हो जाएगा और ये x बराबर -3 हो जाएगा। तो इसके शून्यंक है -4 और -3, ठीक ना। शून्यंक कितना आया, -4 -3। तो ये पहला ही सही है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये गलत क्वेश्चन आया, ठीक। इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है, ठीक। देखिए कितना दिया है, x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अंक होंगे, ठीक है। 10 के शून्य एक निकालना है, एक 5 है, ठीक ना। एक निकालना है, 5 है। तो चलिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले देखिए गुणनखंड निकालिए, हो जाएगा x² प्लस 7x प्लस 10 है तो हो जाएगा 2x प्लस 5x। 5 2 7 होता है, 5 दूनी 10 होता है, ठीक ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, x कॉमन लीजिए तो x प्लस 2 या प्लस 5 कॉमन लीजिए तो x प्लस 2 कितना है, x प्लस 2 और इधर कितना है, x प्लस 5, ठीक ना। तो देखिए 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर -2, ठीक ना। और ये x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो हो जाएगा x बराबर -5। -5 दिया ही है तो एक -2 होगा, तो इसका आंसर ये, ठीक है, -2 हो जाएगा। तो इसके शून्य -2 और -5 हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन दिया है 3x² प्लस 5x -2, ठीक है। ये शून्यंकों का योगफल है, ठीक ना। ये शून्यंकों का योगफल है। तो बहुपद क्या दिया है, देखिए बहुपद दिया है 3x² प्लस 5x -2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या निकालना है, शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल क्या होता है, x का गुणांक, ठीक ना। ये माइनस में होता है, x का गुणांक मान होता है x² का गुणांक, ठीक ना। होता है x² का गुणांक, ये शून्यंकों का योगफल, ठीक ना। तो देखिए x का गुणांक कहाँ है, तो x का गुणांक हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये है 5, ठीक ना। x का गुणांक क्या हो जाएगा 5। और देखिए x² का गुणांक, ये x² है, इसका गुणांक क्या हो जाएगा 3, ठीक ना। स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 3। चलिए ये हो जाएगा माइनस में 5/3, तो कौन सा है, सी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।